19 जुलाई और 20 जुलाई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 2 दिनों के कन्या राशि फल के बारे में। ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या योग बनेंगे, क्या नक्षत्र होंगे, क्या ग्रहों की स्थिति है और किस तरह से उनका प्रभाव रहेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 19 जुलाई शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और मूल नक्षत्र रहेगा। देखिए, जो नक्षत्र है ये बेहद उग्र स्वभाव का और क्रूर स्वभाव का ये नक्षत्र कहा जाता है। इंद्र नाम का योग है जो कि एक शुभ योग है। चंद्रमा गुरु की राशि धनु राशि में विराजमान है। सूर्य कर्क राशि में शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है, लेकिन आज रात्रि में सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन होगा और सूर्य आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। सूर्य पिता के कारक हैं और पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति हैं। एक बहुत अच्छी युति, एक बहुत अच्छा संयोग यहाँ बनेगा और रवि योग भी इस दिन बना हुआ है। राहुकाल के समय की अगर बात करें, ये वो समय है जिस समय अवधि में आपको कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वो होगा सुबह 10:44 से दोपहर 12:22 तक। अब 20 जुलाई का दिन, तो ये शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ये नक्षत्र भी उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है। वैधृति नाम का योग बनेगा। चंद्रमा धनु राशि में है, सूर्य कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में है। इसके अलावा इस दिन रवि योग भी बना हुआ है और इस दिन के राहुकाल के समय की अगर हम बात करें तो वो सुबह 9:02 से 10:44 तक है। ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर जानेंगे इन 2 दिनों में क्या कुछ खास आपके लिए रहने वाला है। अगर आपके हेल्थ की सबसे पहले देखें तो हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हेल्थ संबंधी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। वैसे तो जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके लिए चौथे भाव में है, चौथे भाव में चंद्रमा है, लेकिन बेकार की बातों पर आप बहस कर सकते हैं और बेकार की बातों पर बहस करके आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं और वाद विवाद होगा तो उससे कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपकी एनर्जी ज़रूर डाउन हो जाएगी। तो थोड़ा सा बस इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी जो इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपको थोड़ा सा संवेदनशील भी बना सकती है और अपनी कुछ बातों को लेकर आप कुछ नरम दिल भी रह सकते हैं। आज अपने लहजे का ध्यान रखें, क्योंकि अच्छे अर्थ वाले शब्द भी कई बार लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं। तो बस अपने शब्दों का चयन ठीक से करना है। जमीन, वाहन, इनके प्रति आज आपका प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई देगा। वाहन खरीदारी करने का मन में विचार आ सकता है और इन दिनों में आपका जो कामकाजी जीवन है वो भी अच्छी प्रगति लेकर चलेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग भी है और पैतृकों का आशीर्वाद भी आपके लिए कारगर साबित होगा। और इस दिन चांसेस तो बहुत अच्छे बने हुए हैं कि आपको कोई पैतृक संपत्ति मिले, जिससे आपका जीवन है वो आरामदायक, बेहद अच्छा जीवन आपका बन सके। लेकिन आपको करना क्या है, एक तो ज़मीन पर टिके रहना है और जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। जिन अवसरों की आप खोज में हैं और अवसर आपको सामने दिख रहे हैं तो उन अवसरों का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपके जो दयालु भावना है उस दयालु भावना के आधार पर ही आप लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। तो आपको बहुत अच्छा कोई मार्गदर्शक भी मिल सकता है, बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करने वाला आपको इस समय मिलेगा। निजी जीवन की अगर बात की जाए तो एक तो प्रेम जीवन देखें तो प्रेम जीवन अच्छा है, अच्छे अनुभव रहेंगे, अच्छा दिन रहेगा। और अगर वैवाहिक जीवन देखे जाए तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा दिख रहा है। आप अपने रिश्तों की अहमियत समझते हैं और अपने रिश्तों को महत्व भी देते हैं। ज़्यादातर समय आप वैसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही बिताएंगे। अपनों के साथ समय बिताकर काफ़ी अच्छा भी रहेगा। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हुए नजर आएंगे, हर पल का आनंद लेंगे और साथ में ऐसा लगेगा जैसे आपका बचपन लौट आया हो, ऐसी स्थितियां भी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो व्यवसाय करते हैं उनको थोड़ी सावधानी रखते हुए चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, फोकस करना होगा। देखिए, सूर्य के नक्षत्र बदला, सूर्य पुष्य नक्षत्र में आए। अब सूर्य आत्मा के पिता के कारक हैं और
पुष्य नक्षत्र गुरु बृहस्पति का है, तो ये जो एक अच्छा संयोग बना है, इसका क्या होगा कि एक तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी इस नक्षत्र में आने से, और दूसरा इस नक्षत्र में आने से आर्थिक स्थितियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कई अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं आगे बढ़ने के। अच्छा, ये एक संयोग बना हुआ है। अब 20 जुलाई की बात कर लेते हैं। 20 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? अगर आपके करियर की बात की जाए तो धनु राशि में ही चंद्रमा है। आप अपने जो आपका कार्यक्षेत्र है, आपका पेशेवर जीवन है, वहाँ कुछ ऐसे काम करने के लिए आज आप प्रेरित हो सकते हैं जो हो सकता है कि आप उन क्षेत्र के बारे में ज़्यादा अच्छे से ना जानते हो और किसी के कहने पर आप उन कार्यों से जुड़ रहे हो। तो सबसे पहले तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, सोच विचार कर लें, तभी किसी काम से जुड़े। बाकी अगर आप किसी रचनात्मक फील्ड से जुड़े हैं, कलात्मक फील्ड से जुड़े हैं, तो ये दिन आपके लिए बेहद अच्छा है। खासकर यदि आप डिज़ाइनिंग के फील्ड से हैं, लेखन के फील्ड से हैं, या इसी तरह की किसी चीज़ से हैं, तो बहुत अच्छा दिन आपके लिए रहेगा। आपके अपने सहकर्मी आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते दिखाई देंगे। आपके प्रयासों के द्वारा आप अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, किसी की आलोचना करने से बचें और किसी भी तरह की स्पर्धात्मकता से दूर रहें। इसके बजाय आप एक टीम वर्क में काम कर सकते हैं, सामूहिक विकास को प्राथमिकता दे सकते हैं। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए आप अवसरों का लाभ भी उठा पाएंगे। आपके उत्साह और नवीन दृष्टिकोण पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आप किसी भी काम से आप जुड़े हुए हैं तो एक अच्छा रोमांचक समय व्यतीत कर पाएंगे। कुछ नए मार्ग भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करें तो आशावादी तो आप रहेंगे ही रहेंगे। ये समय आपकी आय को स्थिर रखने का भी है और आपके जो भी काम आप करते हैं उस पर पूरी तरीके से आपका जो फोकस है उसके रहने का भी है। रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो वहाँ आशाजनक चीज़ें हैं, पर्याप्त रिटर्न की संभावना आप कर सकते हैं। बस अपना दृष्टिकोण आप सकारात्मक बनाए रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, तो आपको वित्तीय विकल्प और विकास से सारी चीज़ें खुलती हुई नजर आएंगे और संतुष्टि का मार्ग भी प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। तो बस केंद्रित रहें और अपने परिश्रम का फल चखें। रिश्तों की देख लेते हैं। प्रेम जीवन ठीक ठाक है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने रिश्तों को गहरा कर पाएंगे, अपने रिश्तों को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, कुछ अपने शौक को पूरा कर पाएंगे और वैवाहिक जीवन भी आपका इस दिन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। किसी के प्रति आकर्षण भी आज आप महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इस राशि के जो जातक हैं वो एक तो उनका जो शुभ रंग रहेगा ना, वो सिल्वर कलर आज के लिए शुभ रंग रहेगा। बाकी सिल्वर कलर तो शुभ रंग है ही, और सूर्यदेव को अर्घ्य आप ज़रूर दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन भी है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।